इस प्लेयर के आइडियल है एबी डिविलियर्स और इसकी बैटिंग में उनकी झलक नजर भी आती है। What a shot. Oh, and then because Oh, he was loading up for that. पाकिस्तान के लिए इसका इंटरनेशनल डेब्यू जितना बेकार था, इसका पीएसएल डेब्यू उतना ही शानदार हुआ। Oh, he skied that. There's a chance again for third man. That should be out. अभी तक इसने अपना कैरियर ठीक तरीके से शुरू भी नहीं किया और इस पर भी पर्ची का ठप्पा लग चुका है। We'll have to take that long walk back. That should be out. Shamil goes. मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट के एक यंग राइजिंग स्टार की, मैं बात कर रहा हूं शामिल हुसैन की। oh, nicely picked up. Oh, he's picked that up. And again, another maximum hit. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आसान सा सवाल पिंड कमेंट में आपका इंतजार कर रहा है, तो उसका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर देते जाइएगा। और अब आइए चलते हैं वापस स्टोरी की तरफ। तो ये डेट है 10 अक्टूबर 2004 जब शामिल हुसैन ने पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में आंख खोली। शामिल के वालिद तल्लत हुसैन पाकिस्तान के एक फेमस टीवी एंकर हैं, लेकिन वो भी अपनी जवानी में एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और उन्होंने पाकिस्तान में प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेली थी, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में एक लिस्ट ए मैच भी खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इससे आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए टिपिकल पाकिस्तानी वालिदैन की तरह जो ख्वाब वो खुद पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने वो ख्वाब अपने बेटे के जरिए पूरा करने का फैसला किया और शामिल हुसैन को प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ लाना शुरू कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शामिल हुसैन नेचुरली एक राइट हैंडेड बैटर थे, लेकिन उनके वालिद ने जबरदस्ती उन्हें एक लेफ्ट हैंडेड बैटर बना दिया, क्योंकि उनके ख्याल में लेफ्ट हैंडेड बैटर ज्यादा स्टाइलिश होते हैं। इसके साथ साथ शामिल हुसैन के ताया भी पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके थे, इसीलिए शामिल हुसैन के डीएनए में थी क्रिकेट। शामिल हुसैन पाकिस्तान के उन चंद प्लेयर्स में से हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रॉपर पाथ फॉलो करके ऊपर आए हैं, यानी कि अंडर 13 से अंडर 16 और अंडर 16 से अंडर 19। शामिल हुसैन के लिए ब्रेकआउट ईयर बना साल 2023 जब शामिल हुसैन को पाकिस्तान अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया, जो कि अंडर 19 एशिया कप 2023 खेलने के लिए यूएई जा रही थी। लेकिन ये टूर्नामेंट शामिल हुसैन के लिए उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन हाँ, इस टूर्नामेंट में शामिल हुसैन ने एक इंप्रेसिव इनिंग्स जरूर खेली थी, जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान अंडर 19 के अगेंस्ट 54 बॉल्स पर 75 रन की एक धुआंधार नॉक खेल डाली थी। इस टूर्नामेंट में शामिल हुसैन ने 20 की एवरेज और 112 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 83 रन ही बनाए थे 4 मैचेस में। शामिल की एवरेज और उनके रन तो उतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, लेकिन जिस चीज ने सबको इंप्रेस किया वो था शामिल का स्ट्राइक रेट, क्योंकि शामिल हुसैन ओडीआई क्रिकेट में भी 112 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। अंडर 19 एशिया कप के बाद इसी स्ट्राइक रेट की परफॉर्मेंस की बेस पर शामिल हुसैन को पाकिस्तान अंडर 19 के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, जिसमें अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 खेलना था। अंडर 19 एशिया कप की तरह अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी सूरत हाल शामिल हुसैन के लिए कुछ ज्यादा बदली नहीं, जहां पर पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में शामिल हुसैन ने 6 मैचेस में 30 की बैटिंग एवरेज और सिर्फ 68 के स्ट्राइक रेट के साथ 151 रन बनाए थे, जिसमें उनकी एक ही मैच विनिंग इनिंग्स थी जब उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 54 रन बनाए थे और पाकिस्तान को मैच जितवाया था। अब शामिल हुसैन को जिस बेस पर सिलेक्ट किया गया था, यानी कि स्ट्राइक रेट की बेस पर, अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो स्ट्राइक रेट भी बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। अंडर 19 लेवल पर शामिल हुसैन की परफॉर्मेंसेस उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, इसीलिए हर किसी को ये लगता था कि शामिल हुसैन एक नॉर्मल प्लेयर है। लेकिन जब शामिल हुसैन ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखा, तब शामिल हुसैन ने यह प्रूव किया कि वो एक नॉर्मल नहीं बल्कि एक बहुत ही स्पेशल प्लेयर है। शामिल हुसैन ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना सबसे पहला टूर्नामेंट खेला प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी 2024-25, जिसमें शामिल हुसैन ने तबाही ही मचा दी। ये एक 4-डे टूर्नामेंट था, यानी कि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था, जिसमें शामिल हुसैन ने 55 की बैटिंग एवरेज के साथ 727 रन बना डाले। इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस से शामिल ने हर किसी को इंप्रेस जरूर किया था, लेकिन अभी शामिल का बड़ा धमाका आना बाकी था। शामिल ने अक्टूबर 2025 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया और अपने डेब्यू सीजन में ही शामिल ने तबाही मचा दी। इस टूर्नामेंट के 9 मैचेस में शामिल ने 64 की बैटिंग एवरेज और 3 सेंचुरीज और 3 50s की मदद से 899 रन बना डाले। इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस से शामिल ने अपना नाम इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स में लिखवा लिया और इस टूर्नामेंट से शामिल ने एक चीज और भी प्रूव
की कि वो कोई स्प्रिंटर नहीं बल्कि एक लंबी रेस के घोड़े हैं। फोर्थ क्रिकेट में शामिल ने खुद को प्रूव कर दिया था, लेकिन अब बारी थी खुद को वनडे क्रिकेट में प्रूव करने की, और ये माइलस्टोन भी शामिल ने जल्द ही अचीव कर लिया जब उन्होंने प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 2025-26 में तबाही मचाकर रख दी। इस टूर्नामेंट के 9 मैचेस में शामिल ने 56 की बैटिंग एवरेज और 118 के स्ट्राइक रेट के साथ, जी हां आपने ठीक सुना, 118 का स्ट्राइक रेट वनडे क्रिकेट में, उसके साथ 452 रन्स बनाए, जिसमें उनकी 3 50s और 2 सेंचुरीज शामिल थी। इस टूर्नामेंट में उनकी मेन हाईलाइट थी उनकी 143 रन्स की इनिंग्स, जो कि उन्होंने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के अगेंस्ट खेली थी। वनडे क्रिकेट में खुद को प्रूव करने के बाद शामिल ने खुद को एक दफा फिर 4डे क्रिकेट में प्रूव किया जब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रॉफी 2026 के 12 मैचेस में 48 की बैटिंग एवरेज के साथ 584 रन्स बना डाले, और अब शामिल को इनकी शानदार परफॉर्मेंसेस का नतीजा मिलने वाला था। शामिल हुसैन की डोमेस्टिक क्रिकेट में इन शानदार परफॉर्मेंसेस को देखते हुए पीएसएल ऑक्शन से पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शामिल हुसैन को 84 लाख रुपए में रिटेन कर लिया। ये कोई पहली दफा नहीं था कि शामिल हुसैन पीएसएल में पिक हुए थे। इससे पहले पीएसएल 2024 में शामिल को इस्लामाबाद ने पिक किया था, जबकि पीएसएल 2025 में शामिल को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक कर लिया था, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन अब पीएसएल 2026 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शामिल हुसैन को रिटेन किया था, जो कि शामिल के कैरियर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नो डाउट पीएसएल में पिक होना शामिल की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोमेंट था, लेकिन अब शामिल की जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट आने वाला था, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया था। और आपको पता है कि शामिल ने रिप्लेस किसको किया था? बाबर आजम को। ये अपने ही आप में शामिल के कैरियर की एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी, लेकिन शामिल का पाकिस्तान के लिए ओडीआई डेब्यू एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, जहां पर बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने डेब्यू मैच में शामिल 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बना पाए, जबकि अपने दूसरे ओडीआई मैच में शामिल 22 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। अपने ओडीआई डेब्यू पर फेल होने के बाद शामिल हुसैन पर फौरन से ही पर्ची का ठप्पा लगा दिया गया, क्योंकि इस टूर के लिए शामिल को प्रेफरेंस दी गई थी साद बेग, शाजेब खान और आजान अवैस के ऊपर, जिनकी शामिल हुसैन से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक क्रिकेट में। शामिल हुसैन पर पर्ची का ठप्पा इस वजह से लगाया गया था क्योंकि कुछ लोगों को यह लगता था कि शामिल हुसैन के वालिद तलत हुसैन ने अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके शामिल हुसैन को पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में सिलेक्ट करवाया था, लेकिन शामिल हुसैन ने इस चीज को गलत प्रूव कर दिया जब उन्होंने पीएसएल 2026 में एक शानदार कमबैक किया, जहां पर शामिल हुसैन ने अपने पहले दोनों पीएसएल मैचेस में 2 शानदार 50 स्कोर कर दी। शामिल हुसैन ने अभी तक पीएसएल 2026 में 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28 की बैटिंग एवरेज और 153 के इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट के साथ 141 रन बनाए हैं। अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में शामिल हुसैन ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनसे शामिल ने ये चीज प्रूव की है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है और एक ब्राइट फ्यूचर है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े स्टेज पर भी जरूर रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेंगे। You'll have plenty of zeros in your bank account. Will have to take that long walk back. Oh, he skied that. There's a chance again for third man. That should be out. Shamil goes.